गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट में आज हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में हमारे 3 शुगर दी हुई हैं, सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस। देखो, डाइसैकेराइड को मुख्यतः 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। तो रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो देखते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उदाहरणों में देखते चले जाएंगे क्या क्या होती हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला है सुक्रोज। सुक्रोज जिसे केन शुगर भी कहते हैं। केन शुगर का मतलब ये केन से मिलती है। केन मतलब गन्ने से हमें मिलती है। इन सब का हमारे जनरल इंट्रोडक्शन है, रिएक्शन वगैरह सिलेबस में नहीं है। मोलिकुलर फार्मूला होता है इसका C12H20O11। ठीक है। अब देखो, डाइसैकेराइड्स है तो डाइसैकेराइड्स का मतलब है जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें मोनोसैकेराइड्स के 2 अणु प्राप्त होंगे। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के 2 अणु। तो सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज, 1 अणु ग्लूकोज का 1 अणु फ्रक्टोज का हमें मिलता है। अब देखते हैं सुक्रोज की जनरल प्रॉपर्टीज, मतलब सामान्य गुण क्या है। प्रॉपर्टीज में पहला है इसकी भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था सुक्रोज हमें देखा था, जो नॉर्मल चीनी होती है वही सुक्रोज होती है। तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। फिर जल में घुलनशील है या नहीं, तो हमें पता है सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है। फिर एक इसके प्रकाशिक गुण से संबंधित है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसके स्पेसिफिक रोटेशन का मान होता है स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 66.5 डिग्री। मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको ऐसे 66.5 डिग्री घुमा देता है। डेक्स्ट्रो का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक होता है लीवो रोटेटरी, इसका मतलब उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। और चौथा, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर का पता कैसे लगा कि ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता। मतलब जो एल्डिहाइडिक समूह की अभिक्रियाएं हैं ना, वो नहीं देता, या कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं ये नहीं देता। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोक्सिल एमीन नहीं बनाता। तीसरा, फेनिल हाइड्रोजन के साथ हमने ओसाजोन बनाने की अभिक्रिया देखी थी। तो फेनिल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन नहीं बनाता। जितने भी कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया हैं ये नहीं देता।
म्यूटे म्यूटारोटेशन शो नहीं करता। अब देखो म्यूटारोटेशन क्या होता है, एक होता है अल्फा ग्लूकोज और एक होता है बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो अल्फ़ा का बीटा में बदलना और बीटा का अल्फ़ा में बदलना क्या कहलाता है, म्यूटारोटेशन। म्यूटारोटेशन सुक्रोज शो नहीं करता, मतलब इसमें अल्फ़ा और बीटा कोई नहीं पाया जाता। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोस। हमें पता है ये ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोस से मिलके बनी होती है। ठीक है, अब ग्लूकोस देखो ये होता है, ठीक है, इसका 5वां कार्बन और ये एल्डिहाइडिक समूह अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, ये HOH, ये OH और H, ये HOH, ये CH2OH, H, ठीक है, ये H और ये OH। ठीक है, मतलब ये क्या है, अल्फ़ा ग्लूकोज, या फिर ये कहें अल्फ़ा ग्लूकोपाइरेनोस। इसी प्रकार देखो फ्रक्टोस होता है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, OH, HOH, HOH, CH2OH। इसमें ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, CH2OH, OH, HOH, 1 2 3, ये CH2OH, H, 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ पे OH। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसका पहला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, और इसका दूसरा 1 2 3 4 5 और 6, इसका दूसरा इसका पहला आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, सुक्रोस। वो देखते हैं कैसे। ये देखो ये ग्लूकोज यूनिट है, ये फ्रक्टोस यूनिट है। ग्लूकोज का पहला कार्बन जिस पे H और OH है, इसका OH और इसका OH आपस में विक्रिया करके O से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और ये यूनिट अब क्या करते हैं, इसका नाम कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल, क्योंकि पाइरेनोस स्ट्रक्चर है, देखो ये रही पाइरेनोस, अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोसिल।
ठीक है। फिर ये दूसरी फ्रक्टोस स्ट्रक्चर है, बीटा डी फ्रक्टोसाइड, तो बीटा डी फ्रक्टोसाइड, ठीक है। और चाहो तो इसके पहले लिख दो 1 2, मतलब ये तो एक कार्बन पहले कार्बन से जुड़ी है, ये दूसरे कार्बन से जुड़ी है, ठीक है। देखो 1 और 2 और लिंकेज, तो ये क्या हुई, इसका नाम या फिर वैसे लिख सकते हैं बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोसिल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ बीटा डी फ्यूरेनोसिल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, ठीक है। अब जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो देखो ये दिखाता है 66.5 डिग्री पे, वो भी डी स्पेसिफिक रोटेशन, तब बनेगा तो फ्रक्टोस बनेगी और प्लस ग्लूकोज बनेगी। अब फ्रक्टोस लीवो रोटेटरी होता है और ये डेक्स्ट्रो, और फ्रक्टोस के लिए स्पेसिफिक रोटेशन का मान ग्लूकोज से ज़्यादा होता है, जिसके कारण जब हाइड्रोलाइसिस पे ये लीवो रोटेटरी हो जाता है, जिसके कारण इसको हम इनवर्ट शुगर भी कहते हैं, इनवर्ट शुगर, ठीक है। और बायोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली ये इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, इन्वर्टेज मतलब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किससे होता है, इन्वर्टेज एंजाइम से। ये था सुक्रोज। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फ्रक्टो माल्टोस और लैक्टोस।